चलो देखो, कल क्या पढ़ाया था। कल मैं पढ़ा दिया था अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध होता है। उसके आगे ये भी बताया था ओम का नियम क्या होता है। उसके आगे एक चीज़ और बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध आया था। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस नॉर्मल थोड़ी सी जानकारी दिया था कि ये विशिष्ट प्रतिरोध है, बस वहीं पर रुक गए थे। यही था। आज आगे देखो, बढ़ेंगे उसी को लेके। बाकी थोड़ा सा कल वाला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कल एक फार्मूला बताया था विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो कि कितना था, I बराबर एन ई ए वी डी। यही ना आया था फार्मूला, I बराबर एन ई ए वी डी। उसके बाद दूसरा फार्मूला मैं निकाला था लास्ट में, ओम का नियम निकल के आया था। V बराबर कैपिटल V बराबर क्या आया था, I इंटू आर। और यहाँ से हमको पता चला था कि ये R जो है ये एक प्रतिरोध है जो कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। ठीक है ना। फिर इसके आगे मैं फार्मूला निकाला था इसी प्रतिरोध का, फार्मूला निकाला था, प्रतिरोध R बराबर रो यल अपान ए। और इसी फार्मूले पे आज आगे चर्चा करनी है। ठीक है ना। इसी फार्मूले को आज क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो यल अपान ए। R के बारे में जानते हो, प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, कांस्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है ना। और यल और ए भी जानते हो, यल है चालक की लंबाई और ए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। रो जो चीज है इसके बारे में मैं बस इसका नाम बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। या एक इसका और नाम होता है प्रतिरोधकता। क्या नाम होता है, प्रतिरोधकता। ठीक है ना। अब यही समझ लो आज की हेडिंग है। ठीक है ना। जैसे तुमको पता है रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, लेकिन उसी की परिभाषा तुमसे कभी पूछ दिया 1 नंबर 2 नंबर में, तो उसको लिखना आना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार हम लोग यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का फार्मूला अगर निकालना चाहें तो रो बराबर क्या आएगा, ए इधर चला जाएगा, आर ए बटे क्या आ जाएगा, यल। यही ना। रो बराबर हो जाएगा आर ए बटे यल। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है और ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, दोनों कांस्टेंट है। ये परिवर्तित हो सकते हैं हमारे हिसाब से। हम जितना चाहें उतना मोटा तार ले सकते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित होगा मोटा पतला करने से तार को, और हम जितनी चाहे उतनी लंबाई का तार ले सकते हैं। ठीक है ना। हमको जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही लंबाई का ले लेंगे ना, कि एक तार की लंबाई फिक्स है वही हर जगह यूज करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये दोनों हम अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर हम इन्हीं दोनों को एकांक मान लें, मतलब यदि ए बराबर कितना हो जाए, एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और यल बराबर क्या हो जाए, और यल बराबर 1 मीटर हो जाए। हम मान लें कि यदि ए 1 मीटर स्क्वायर है और यल 1 मीटर है, तो थोड़ा सा चेक करो इसमें रखने के बाद क्या आता है, रो बराबर आर इंटू 1/1, मतलब रो बराबर क्या आ गया, आर। यहाँ पे देख रहे हो जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के बराबर हो गया, जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो गया, प्रतिरोधकता के बराबर हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाएगा। बोल सकते हैं कि नहीं। और कब बोल सकते हैं, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उस चालक की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर। तब हम कह सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोधकता के बराबर होगा, मतलब हम प्रतिरोध को अब प्रतिरोधकता कह सकते हैं। तो यही इसकी परिभाषा होगी कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, या ऐसे नहीं बोलना चाहते हो एकांक तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और उस चालक की लंबाई 1 मीटर हो, तब चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आई बात समझ में।
यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो और चालक की लंबाई 1 मीटर हो, तब चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? तब चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। आई बात समझ में? यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तब चालक का प्रतिरोध प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये हो गया प्रतिरोधकता के बारे में। अगर अब कभी पूछता है तो लिख लोगे ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मात्रक को निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। जैसे यहाँ से अगर मैं R बराबर निकालूं तो R बराबर क्या आएगा? V/I आएगा कि नहीं? और यहाँ से अगर हम R का मात्रक निकालें तो R का मात्रक बराबर होगा V का मात्रक बटे I का मात्रक। अगर हमको इसका मात्रक निकालना है तो इसके बराबर में जो होगा उसी का मात्रक लेंगे ना। तो R का मात्रक बराबर क्या आ जाएगा? V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक एम्पियर होता है, मतलब वोल्ट प्रति क्या हो गया? और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहते हैं? ओम। इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम। और इस ओम का प्रतीक होता है ऐसे, ठीक है ना? ऐसा कहीं बना हुआ दिख जाए तो समझ लो क्या लिखा है? ओम। प्रतिरोध का एक मात्रक और हो सकता है। अगर हम इस वाले फार्मूले से देखें तो R बराबर क्या होता है? लेकिन रो का भी तो मात्रक निकालोगे तो मिला जुला के हुआ आएगा, ठीक है ना? तो इस फार्मूले से निकालोगे तब भी वही आ जाएगा, क्योंकि रो का मात्रक रखना पड़ेगा। तो हम रो का ही पहले निकाल लेते हैं, रखोगे फिर वापस वोल्ट प्रति एम्पियर ही आ जाएगा, ठीक है ना? तो R का मात्रक यही लास्ट में आएगा। अगर हम इससे भी निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं निकालने का, हम डायरेक्ट अब रो का मात्रक निकालते हैं। तो रो बराबर है RA/L। तो अगर हम रो का मात्रक लिखना चाहें तो रो का मात्रक बराबर क्या आ जाएगा? R का मात्रक जो कि कितना है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो रो का मात्रक कितना आ गया? रो का मात्रक बराबर आ गया ओम मीटर, ठीक है ना? ये किसका मात्रक आ गया? प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है ना? कितना आया? ओम मीटर। विमीय सूत्र निकालना होगा तो निकाल लोगे कि नहीं? बताने की जरूरत है यहाँ पे? V का विमीय सूत्र बताया गया है, कैसे निकालते हैं? V का विमीय सूत्र बताया गया है ना। और I का तो A होता है, एम्पियर जो लिखते हो A, तो बस उसी को ऊपर भेज देना और V का विमीय सूत्र लिख लेना, निकल जाएगा, ठीक है ना? और वो निकल गया तो समझ लो एक प्रकार से ओम का निकला है। तो यहाँ रखोगे, मीटर का यल रखोगे, यल को अंदर भेज दोगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो इसका कोई कठिन नहीं है विमीय सूत्र, तो इसको तुम लोग अपने से निकाल लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? मात्रक वात्रक समझ में आया ना? अब देखो इस टॉपिक से, प्रतिरोधकता से क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। क्वेश्चन में बोलेगा कि एक चालक है, ठीक है ना? एक क्या है? चालक है। चालक की लंबाई कुछ दे देगा या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे देगा, ठीक है ना? या नहीं भी दे रहा है तब भी काम चल जाएगा। एक अगर कुछ परिवर्तित करेगा एक में तो हम दूसरे को आराम से निकाल लेंगे। अब देखो कैसे क्वेश्चन देगा। बोलेगा कि ये एक चालक है, ये क्या है? एक
चालक है, ठीक है ना। ये एक चालक है, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहला वाला, इससे रिलेटेड। ये एक चालक है, इस चालक की लंबाई है स्मॉल यल। इस चालक की लंबाई कितनी है? स्मॉल यल है, ठीक है ना। और इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो रो है। वो कितनी है? रो है। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। और इस चालक का प्रतिरोध आर है। इस चालक का प्रतिरोध कितना है? इतनी चीजें दे दिया है, ठीक है ना। हम नहीं भी दिया रहता तो हम प्रतिरोध को आर ही मान के चलते ना, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो प्रतिरोध को क्या मान के चलोगे? हाँ। तो ऐसे एक चालक दिया है, उसकी लंबाई यल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, उसका प्रतिरोध आर है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता कितनी है? रो है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि चालक की, इस चालक की लंबाई क्या कर दी जाए? इस चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? 2 गुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। यल लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है और प्रतिरोध आर है। यदि इस चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा? अब लंबाई दोगुना करने से प्रतिरोध परिवर्तित होता है कि नहीं ये सबको पता होगा, होता है। आर यल और ए पे ही निर्भर करता है ना। लंबाई बढ़ा दिए, दोगुना कर दिए तो इसका मतलब आर में परिवर्तन होगा। अब वो कितना परिवर्तन होगा यही हमको निकालना है, ठीक है ना। वो कितना परिवर्तन होगा यही हमको क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखना ध्यान से। हमको निकालना है नए वाले आर का मान। जब हम इसकी लंबाई क्या कर देते हैं? दोगुना कर देते हैं। लंबाई क्या कर देते हैं? दोगुना कर देते हैं। तो चलो लंबाई दोगुना करके देखते हैं क्या होता है। इसका सल्यूशन करते हैं। तो सल्यूशन करने में हमको लंबाई को दोगुना करना है ये तो पता है, लेकिन दोगुना करने से पहले अगर मैं आर बराबर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा? रो यल अपान ए। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो वही है जो फार्मूले में होता है, तो यहाँ वैल्यू कुछ किसी की रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम समीकरण 1 मान के ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे? चालक की लंबाई दोगुनी करने पर, चालक की लंबाई क्या करने पर? चालक की लंबाई दोगुनी करने पर। चालक की लंबाई जब हम लोग दोगुनी करेंगे तो सीधी सी बात है इसकी चौड़ाई घटेगी, मतलब ये पतला हो जाएगा, होगा कि नहीं। कोई भी चीज़ है उसको जब खींचोगे तो उसकी जो मोटाई होगी वो पतली होगी ना, वही चीज़ कर रहे हैं। लंबाई हम दोगुना कर रहे हैं, तो जब लंबाई दोगुना करेंगे तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, और वो किस टाइप का परिवर्तन होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल कंफर्म घटेगा। अगर मैं यही चीज़ इतना मोटा, मान लो ये तार है, इसको अगर मैं खींचूं तो इसकी मोटाई नहीं कम होगी। तो मोटाई कम होने का मतलब कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कुछ कम हुआ होगा, हमको नहीं पता अभी कितना कम होगा, लेकिन होगा तो हमने कुछ कम करके दिखा दिया। लंबाई पहले यल थी, अब कितनी कर दी गई है? 2l। लंबाई को क्या कर दिया गया है? दोगुना, 2l। अब इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो तो हमको नहीं पता कितना है, हम मान लेते हैं a डैश है। क्या मान लेते हैं? हमको a डैश का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं इसका जो नया वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है। ये कभी नहीं बदलता लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बदलने से, ठीक है ना। ये कभी भी नहीं बदलेगा। ये कब बदलता है? जब ताप में परिवर्तन होता है, जब पदार्थ में परिवर्तन होता है तब ये बदलता है, ठीक है ना। तो पदार्थ तो वही है,
उसी टेम्परेचर पे लेके आए हैं, टेम्परेचर नहीं परिवर्तित हुआ है, तो इसका मतलब रो परिवर्तित नहीं होगा। अगर यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो यहाँ भी रो ही होगा, इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, रो। प्रतिरोध बदल जाएगा क्योंकि हमको पता है कि लंबाई बदलने से प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, तो लंबाई बदलने से जो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ तो नया वाला प्रतिरोध को हमने क्या मान लिया, आर डैश। और इसी आर डैश का मान हमको निकाला क्योंकि जब लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो प्रतिरोध क्या होगा वही हमसे पूछा है, हमने मान लिया कितना हो गया, आर डैश। तो इसी आर डैश का मान हमको निकालना है। तो अब इन सब जो चीज़ें दिया हुआ है इनके आधार पे अगर मैं आर डैश बराबर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, रो यल, ये जो यल है दोगुनी कर दिया गया इसको यल डैश मान लेता हूँ, यल डैश अपान ए डैश नहीं लिखूंगा। और अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो रो यल की वैल्यू कितनी है, यल डैश की वैल्यू 2L अपान ए डैश, ए डैश तो अभी नहीं पता है, 2 को आगे लिख लेंगे तो 2 रो यल अपान ए डैश। समीकरण नंबर आर डैश बराबर है 2 रो यल अपान ए डैश। अब ए डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, ए डैश दिया थोड़ी था क्वेश्चन में कि हम ए डैश में ही आंसर ला दें, ए डैश तो हमने माना है तो उसका मान तो निकालना पड़ेगा ना, तो वही मान निकालेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ सोचना, ये चालक था, इसी चालक को यहाँ खींच के लंबा कर दिया गया है, बस यही अंतर हुआ है ना। तो ऐसा क्या है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो अभी इसमें 1 लीटर पानी आ रहा था, बीच में जगह है, इसमें कितना पानी आ रहा था, 1 लीटर। अगर तुम इसको खींच के लंबा कर दोगे तो क्या ज़्यादा पानी आएगा, अगर चौड़ैया उतना रहती तब आता ज़्यादा, चौड़ैया घट गई ना, तो आयतन कभी नहीं बदलेगा। जितना पदार्थ इसमें था उतना ही पदार्थ इसमें भी है, बस उसको ज़्यादा दूर तक खींच के कर दिया गया, ठीक है ना। आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं पहले चालक का आयतन, मतलब चलो इसको पहला चालक मान लेते हैं, पहले चालक का आयतन, या फिर इसके आयतन को हम क्या मान लेते हैं, V, और इसके आयतन को क्या मान लेते हैं, तो ऐसे V मत मानो नहीं तो वोल्टेज लगेगा यहाँ पे, विभवांतर को भी तो V दिखा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो, और वही वाला चैप्टर ही है, तो ऐसे दिखा देते हैं, ये चालक 1 मान लेते हैं और लंबाई दोगुना करने पे इसका नाम रख दिए चालक 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले चालक का आयतन बराबर दूसरे, लंबाई दोगुना करने पे जो दूसरा चालक मिला, दूसरे चालक का आयतन। अब देखो चालक का जो आयतन होगा, चालक बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, है ना। तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A इंटू लंबाई इसकी कितनी है L, इसके भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश इंटू इसकी लंबाई L डैश, L डैश है ना, उसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो A इंटू L बराबर A डैश इंटू 2L, L से L कट जाएगा, यहाँ से A डैश की वैल्यू निकालोगे तो आएगा A, तो इधर आके भागे में चला जाएगा A/2, ठीक है ना। अब इस A डैश का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। कहाँ रखेंगे, मैं बोला था ना इसका मान वहाँ रखना पड़ेगा। तो A डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो R डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2 रो L अपान A डैश की जगह रख देंगे A/2। एक काम करता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसको मिटा के मैं इधर लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, A डैश का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो R डैश बराबर 2 रो L अपान A डैश की जगह रख देंगे A/2, 2 ऊपर जाएगा
तो यहाँ जाके यहाँ गुणा भी हो जाएगा। तो आर डैश बराबर आ जाएगा 2 दूना 4 रो यल अपान ए। ठीक है ना। अब समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 में देखो रो यल अपान ए की जगह क्या रख सकते हो, यहाँ पे आया है ना रो यल अपान ए, इसके जगह हम क्या रख देंगे आर। तो समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और आर डैश बराबर 4, इसका मान कितना है आर, तो 4 आर हो जाएगा। मतलब पहले जो प्रतिरोध था लंबाई 2 गुना करने के बाद जो नया वाला प्रतिरोध आएगा वो पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर पहले प्रतिरोध 2 ओम रहा होगा तो लंबाई 2 गुना करने पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 दूना 8 ओम, उसका 4 गुना हो जाएगा। समझ में आई बात। तो लंबाई 2 गुना करने के बाद ये 4 गुना हो गया। ऐसा मत सोचना कभी कि 2 गुना हो जाएगा, लंबाई 2 गुना की तो समझ में आई बात। कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। तो ये इसका आंसर है। अगर प्रतिरोध 10 ओम रहता लंबाई 2 गुना करने के बाद आंसर कितना आता 40 ओम। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को एक टाइप से और पूछता है, मैं पूछा हुआ क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाहूँ तो लंबाई को 5 गुना भी करके हल कर सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, या तो 2 गुना करके पूछा है या तो आधा करके पूछा है। ठीक है ना। तो 2 गुना पे मैं बता दिया, अब आधा कैसे करेंगे ये भी देख लो। अगर हम लंबाई को क्या करते हैं आधा तब क्या होता है। ठीक है ना। ये हमारे पास चालक है जिसकी लंबाई कितनी है यल है। इसी चालक की लंबाई को अब क्या करेंगे दूसरे क्वेश्चन में आधा करेंगे। चालक की लंबाई क्या करने पर, चालक की लंबाई आधी करने पर 1/2 गुनी करने पर, आधा का मतलब यन होता है 1/2 गुनी करने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, चालक का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन वही है, बस लंबाई 2 गुना करने की जगह हमने क्या कर दिया आधा गुना 1/2 गुना कर दिया। तो समीकरण 1 तो हमारा वैसा ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, जैसा जैसा उसमें दिया है उसी के बेस पे लिखा गया है। अब हमने क्या करना है चालक की लंबाई को आधा कर देना। तो सीधी सी बात है, जब लंबाई आधा करोगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं। देखो लंबाई आधा हो गई तो चौड़ाई इसकी क्या हो गई बढ़ गई। लंबाई आधा होने से चौड़ाई क्या हो गई, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम फिर मानेंगे क्या ए डैश, लंबाई यल डैश, और यल डैश आधी हो गई है ना यल/2, हमको पता है आधा हो गया है, तो हमको यल डैश बराबर यल/2 रख लेंगे आराम से। ए डैश का मान ऐसा फिर निकालना होगा। क्या इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो से चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कभी भी उसकी बीमाओं पे निर्भर नहीं करता है चालक की, तो रो जो था वही रहेगा। ठीक है ना। इसका प्रतिरोध चेंज होके क्या हो जाएगा आर डैश, इसका प्रतिरोध चेंज होके क्या हो गया। तो यहां से अगर मैं आर डैश बराबर लिखूं तो क्या आएगा रो यल डैश अपान ए डैश। तो रो यल डैश की वैल्यू हमको पता है यल/2 और ए डैश यहीं पे पड़ा है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर। अब ए डैश की वैल्यू निकालनी है, तो पहले चालक का आयतन बराबर दूसरे चालक का आयतन। पहले चालक का आयतन क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। दूसरे चालक का आयतन है चीज ये नहीं लिखा हूं मैं, डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, जगह कम है। इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए डैश, लंबाई यल डैश या यल/2, यल से यल काट दो, 2 को इधर भेजो तो ए डैश बराबर कितना आ जाएगा 2a। अब यहाँ रख दो तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा रो यल अपान 2a। जब यहाँ रखोगे तो 2 दूना 4a, 2 दूना 4a। अब 4 को अगर मैं बाहर निकालूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4
रो यल अपान ए, समीकरण नंबर 3। अब फिर एक और 3 में से समीकरण 1 का मान आर यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं? तो समीकरण 1 और एकदम सेम वही चीज़ है, बस यहाँ 2 आ रहा था वहाँ 1/2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 3 से आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। इसके जगह हम क्या लिख देंगे समीकरण 1 से? तो यहाँ पे जो नया वाला आर डैश आया वो आया 1/4 इंटू आर। देख रहे हो थोड़ा सा कुछ गजब इसमें नहीं लग रहा है? जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर डैश बराबर 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू आर, लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना? उसी तरह इस आर डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस आर डैश को लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर इंटू आर, लिख सकता हूँ कि नहीं? इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? अगर वहाँ 2 का स्क्वायर आया और इसमें हमने लंबाई को क्या किया था? 2 गुना। आगे क्या आया? 2 का स्क्वायर और इसमें हमने लंबाई का क्या किया था? 2 गुना। इसमें क्या हो रहा है? 1/2 का स्क्वायर आ रहा है और हमने लंबाई को 1/2 गुना किया था, किया था कि नहीं? तो एक इसमें कॉमन दिख रहा है, जितना गुना कर रहे हैं नया वाला प्रतिरोध उसी के स्क्वायर के आर गुने के बराबर हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब सीधी बात समझ में आई कि अगर मैं 2 गुना किया तो 2 के स्क्वायर के गुणन के रूप में आया, 1/2 गुना किया तो 1/2 के स्क्वायर के रूप में आया, यही ना? 2 गुना किया तो 2 के स्क्वायर के रूप में आया और 1/2 गुना किया तो 1/2 के स्क्वायर के रूप में आया। ये हो रहा है। अगर 3 गुना करता तो 3 के स्क्वायर के रूप में आता, 4 गुना करता तो 4 के स्क्वायर में आता कि नहीं? उसी तरह अगर मैं मान लो 1 2 3 4 हटा के मैं 1/5 कर लेता तो 1/5 के स्क्वायर के आता कि नहीं? तो इसको और इसको देखते हुए हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर हम चालक की लंबाई में परिवर्तन करते हैं, लंबाई में, किसमें? लंबाई में। चालक की लंबाई में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो जो नया वाला प्रतिरोध आता है वो प्रतिरोध, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ डब्बा में, इसको लिख लेना बहुविकल्पी में। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ना बहुत आराम से लग जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आर डैश आ रहा है, मान लो हमने यन गुना किया, यन का मान 1 2 3 4 बटे वटे वाला कुछ भी ले सकते हो, यन वास्तविक संख्या है, ठीक है ना? बस 0 गुना मत करना, ठीक है ना? 0 गुना कर दोगे तो समूह खत्म हो जाएगा। तो हमने मान लो यन गुना किया, 2 गुना कर रहे थे 2 का स्क्वायर, 1/2 गुना कर रहे थे 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने यन क्या किया तो यन स्क्वायर इंटू जो उसका प्रतिरोध रहेगा। ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना? इसको अच्छे से याद कर लेना। कभी भी क्वेश्चन में बोलता है बहुविकल्पी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है इस लेवल का, अगर लगाने के लिए दिया तो इतना तो लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। लेकिन बहुविकल्पी में पूछा, बोला कि एक चालक है इसकी लंबाई 3 गुना कर दिया, बताओ अगर उसका चालक का प्रतिरोध आर है तो नया वाला प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर तो 9 आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? अब इतना लिख लो, इसको अच्छे से देख लो, कहीं डाउट होता है तो पूछ लो, फिर आगे बताएंगे। नोट करो इसको।